Good afternoon, good evening, good morning to all the dear aspirants and my respected parents। आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए जिनका अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आरएमएस का रिज़ल्ट आया है, जो एग्ज़ाम 8 दिसंबर 2024 को हुआ था। और हमारे बच्चों ने भी उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की थी, बट रिज़ल्ट को देखकर कुछ चीज़ें और कुछ शंकाएं हैं हमारे मन में, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या है कि आप ये देखिए, जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो सैनिक स्कूल का पेपर कंडक्ट कराती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख बच्चा पेपर देने के लिए बैठता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर बच्चे की ओएमआर शीट और अपनी ऑफिशियल आंसर की हर सेट की रिवील करती है। बट ये चीज़ें कुछ संस्थाएं जैसे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ये नहीं कर पा रहे हैं। अब ये लोग अपनी आंसर की ऑफिशियली अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम मान लें कि जिन बच्चों को आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया है वो एक फेयर सिलेक्शन है। मैं इसलिए इस बात को दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट 5-10% कुछ लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो जो अनफॉर्चुनेटली मेरे ही स्टूडेंट के साथ हुआ है। पिछले साल एक बच्चा था हमारी एकेडमी से जिसका आरएमएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि क्लास 6 में उसके मार्क्स थे 150 में से 124 एज पर आरएमएस। और हमने आंसर की से उसका मैच किया था आंसर, तो हमें पता चल रहा था कि उस बच्चे के मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 130 तो आराम से बन रहे हैं। हमने 3-4 ऑफिशियल आंसर की से चेक किया था और एकेडमीज की भी आंसर की से चेक किया था, अपनी भी क्रॉस चेक की थी आंसर की, तो हमारे 130 या 129 तक मार्क्स बन रहे थे। और इस चीज़ को लेके उस बच्चे के पेरेंट्स भी बहुत श्योर थे कि यस, कि सर मेरे बच्चे के इतने मार्क्स बन रहे हैं और कट ऑफ जो है वो 125 गई है, तो मेरे बच्चे के 124 मार्क्स कैसे आ रहे हैं। उन्होंने आरटीआई डाली, आरटीआई का जवाब आया, पहले उन्होंने ओएमआर शीट मंगाई, फिर उन्होंने ऑफिशियल आंसर की डिमांड की, लेकिन ऑफिशियल आंसर की उनको दी नहीं गई, प्रोवाइड नहीं करी गई। तो उसके बाद जब सारी चीज़ें सामने आई तो बाद में उनको बुलाया गया, उनके पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया गया। मैं यहाँ पर किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई शंका है, किसी को कोई डाउट है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से गलत बात बोल रहा हूँ, तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आप मेरे से प्रूफ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी एकेडमी में मेरा पर्सनल नंबर गिवन है, मैं सारे प्रूफ दिखा दूंगा आपको आरटीआई के। और इसमें क्या है, तो वहाँ पर ये हुआ कि यस सर कि हमसे क्लरिकल एरर हो गया है। आरएमएस ने ये एक्सेप्ट किया कि हमसे क्लरिकल एरर हुआ है, आपके बच्चे के 129 मार्क्स हैं और बच्चे के 124 मार्क्स गलती से चढ़ गए हैं, इट्स अ क्लरिकल एरर। तो सर अब आप ये देखिए, जो ओएमआर शीट है वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक होती है और उसके मार्क्स कंप्यूटराइज तरीके से एक एक्सेल में डाउनलोड होके आ जाते हैं। तो क्लरिकल होने का चांस तो नहीं होना चाहिए था, बट उसके बाद कुछ भी यहाँ पर जो गड़बड़ हो रही है, अब उसकी क्लैरिफिकेशन तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही दे सकती है। इसलिए जो ये हमारे बच्चे के साथ हुआ है, मैं ये चीज़ को दोबारा से, पिछले साल एक बच्चे के साथ हुआ इसलिए हमने चलो कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के 9th क्लास के लिए 7 बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से एक बच्चे का तो ऑलरेडी सिलेक्शन यूपी सैनिक स्कूल में हो चुका है। और इन 6 में से हमें पूरी उम्मीद थी कि 4 बच्चे हमें 110% रिजल्ट देंगे। इस तरह से विशाल एकेडमी अपने बच्चों की तैयारी कराती है। और उन बच्चों के मार्क्स हमारे अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 170 के आसपास बैठ रहे थे, 170 175। तो मुझे फिर भी लग रहा था कि शायद 1-2 बच्चों का ना हो पाए, क्योंकि 170 175 कम नंबर होते हैं। बट ऑफिशियल आंसर की कट ऑफ देखकर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो 160 के आसपास गई है। उसको देख के मुझे ये यकीन हो गया है कि ये 15 नंबर का जो डिफरेंस है, क्योंकि उन बच्चों के, कुछ बच्चों के मार्क्स तो 150 दे रखे हैं इन लोगों ने, 146 दिए हुए हैं,
मैंने तो अपने जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे बोल दिया कि वो लोग आरटीआई डालेंगे और वो आरटीआई में ओएमआर शीट भी मांगेंगे अपने बच्चे की और ऑफिशियल आंसर की भी मांगेंगे। आप इतने बड़े लेवल पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें करीबन करीबन 1 लाख से ऊपर बच्चा बैठता है आपके एग्ज़ाम में, और आप उसको फेयर तरीके से सिलेक्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू शो द रिजल्ट ऑफिशियल आंसर की एंड द ओएमआर शीट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं? मेरा एक बच्चे का सिलेक्शन 1 नंबर से रुका हुआ है, बाकी 2 बच्चों का जो मार्क्स है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो अपनी प्रॉपर आंसर की में जो आंसर मार्क करके आए हैं वही आंसर की उन्होंने अपनी कॉपी में मार्क कर रखी है, अपनी बुकलेट में मार्क कर रखा है। उनके पेरेंट्स भी हैरान है कि ये सर कैसे पॉसिबल है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर ये जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2-4% लोग हैं जो यहाँ पर गलत काम हो रहा है उसको आप क्रॉस चेक कीजिए और अपनी आरएमएस के एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की निकालिए और बच्चों की ओएमआर शीट प्रोवाइड कराइए। और मैं यहाँ पर पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप लोगों को ये आरटीआई डालनी पड़ेगी, चाहे इसका जवाब आपको 40 दिन बाद मिले या 50 दिन बाद मिले, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि आपके बच्चे ने क्या मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आपके बच्चे के 150 में से क्लास 6 में 90 मार्क्स भी हैं, तब भी आप इसकी आरटीआई डालिए और पता करवाइए कि आपके बच्चे के 90 क्यों हैं। आरटीआई के साथ आप ओएमआर शीट के साथ अपने बच्चे की ऑफिशियल आंसर की मांगिए। ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे चल रहा है। हम अपने बच्चों के मार्क्स इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20 नंबर का डिफरेंस कैसे आ सकता है? और वो भी जो बहुत अच्छे से बच्चों की तैयारी कर दिया। हमें कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों पे, उनकी परफॉर्मेंस पर। अगर वो गलत है तो आप साबित कर दीजिए। तो मैं एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी है वो फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। पहले बच्चे 3 से 4 रेशो में बुलाए जाते थे इंटरव्यू के लिए, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है कि आपने इस बार 1:2 में बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ठीक है, यू वांट टू सेलेक्ट द बेस्ट एंड वो बात सही है। बट यहाँ पर जो आंसर की का जो ऑफिशियल आंसर की आपकी है, अगर उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस गलत थे ऑफिशियल आंसर की में और आपने उसको हटा दिया, उसके बाद आपने मार्क्स दिए, तो वो भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये रील को, इस वीडियो को मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे आपके बच्चे ने ये एग्ज़ाम दिया हो या इन फ्यूचर देने वाला हो। बिकॉज ये बात आगे तक अगर नहीं पहुँचेगी तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। कल के दिन आप भी इस चीज़ के शिकार हो सकते हैं, आपके बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, उसकी एक रेपुटेशन की बात है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सालों से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो ये लोग आंसर की क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं? ओएमआर शीट बच्चों की क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी में पहुंच चुके हैं वेयर वी आर जस्ट 1 क्लिक अवे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? सो मैं बस यहीं तक अपनी बात को रखना चाहता हूँ और आप प्लीज़ इस मामले में आपकी समझदारी की बहुत ज़रूरत है। आप अपने तरीके से इसको हैंडल कीजिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और प्लीज़ आरटीआई डाल के इसकी ओएमआर शीट और अपने बच्चों की ऑफिशियल आंसर की मंगाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।